मैं छात्रा सभी को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो एकादश अध्याय है 11वां पाठ है जिसका नाम है समवायो ही दुर्जयः। इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, इसकी कथा को समझ लिया था, अनुवाद देख लिया था। आज हम इसका जो अभ्यास कार्य है, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें देखेंगे। तो आइए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं एकादश अध्याय का। प्रथम प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसमें हमें इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर उत्तर पूर्ण वाक्य में दिए, पर आपको बता दूंगी कि इसका जो मुख्य अंश है वो कौन सा है। यदि आप एक पद में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, पेड़ पर कौन रहती थी। तो इसका मुख्य उत्तर तो क्या है, चटका, जो चिड़िया थी वो पेड़ पर रहती थी। बाकी प्रश्न का अंश है। दूसरा है वृक्षस्य अधः कः आगतः, पेड़ के अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, पेड़ के नीचे कौन आया था। तो यहाँ ये दो पद आवश्यक हैं। प्रमत्तः गजः, जो लापरवाह गर्वीला जो हाथी था वो आया था पेड़ के नीचे, तो प्रमत्तः गजः ये इसका आवश्यक अंश है उत्तर का। अगला प्रश्न है गजः केन शाखाम अत्रोटयत, जो हाथी था उसने केन यानी किसके द्वारा जो डाली थी शाखा थी उसको तोड़ दिया। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, शुंडेन। इसका प्रमुख उत्तर क्या है, शुंडेन, यानी उसने अपनी सूंड से शाखाम अत्रोटयत। अगला प्रश्न काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, काष्ठकूट चटका को यानी चिड़िया को किसके पास ले गया। तो हमने देखा था कि वो वीणारवा मक्खी के पास ले गया था। तो इसका उत्तर है मक्षिकायाः समीपम, मक्खी के पास। आप चाहें तो वीणारवा भी लिख सकते हैं इसका नाम साथ में, नहीं तो मक्षिकाया भी पर्याप्त है। और इसका अगला प्रश्न है मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्, मक्खी का जो दोस्त था वो कौन था। तो हमने क्या पढ़ा था कि मेघनाद नाम का मेढक था जो मक्खी का दोस्त था, तो मंडूकः आसीत्, मक्खी का मित्र कौन था, मेढक या मंडूक था। तो आप चाहें तो उसे उस अंश को ही लिख सकते हैं जो मैंने बताया है, चाहें तो पूरा भी इसको लिख सकते हैं। द्वितीय प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करना है जिसके नीचे लाइन है उस वाले अंश को आधार बना करके। प्रथम वाक्य है कालेन चटकायाः संतति ही जाता, इसमें चटकायाः जो है ना ये शब्द अंडरलाइन है और ये है षष्ठी विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग का। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, कस्याः, कालेन कस्याः संतति ही जाता। इसी प्रकार चटकायाः नीडम भुवि अपतत, इसमें नीडम शब्द अंडरलाइन है तो इससे बनेगा किम, प्रथमा का एक वचन आ गया किम यानी क्या जमीन पर गिरा। और गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर होगा। तो किसके मरने से, षष्ठी का एक वचन कस्य वधेनैव। और काष्ठकूटः चंचुआ, काष्ठकूट जो है वो चोंच से हाथी की जो आँखें हैं उनको फोड़ देगा, तो चंचुआ का बन गया केन। तो इस प्रकार ये प्रश्न निर्माण वाला जो प्रश्न है हमारा पूर्ण हुआ। तृतीय प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, क्रियापदों को चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे जो क्रियापद हैं ये दिए गए हैं, इनके अर्थ को हमें देखना है और जो अर्थ जिसके साथ सही होगा उसके अनुसार से भरना है। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नयनों को स्फोटयिष्यति यानी फोड़ देगा, इसलिए क्या आएगा, स्फोटयिष्यति। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि, करिष्यामि यानी करूँगा, यानी मैं भी रास्ते में बैठ कर के आवाज़ करूँगा, मेढक ने कहा था ना ये बात। और तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, इसमें आएगा गमिष्यति यानी प्यासा हाथी जलाशय तक गमिष्यति यानी जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी जो है वो गड्ढे में पतिष्यति यानी गिर जाएगा। और काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम अनयत, जो काष्ठकूट था वो उसको मक्खी के पास में अनयत यानी ले गया। और गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति यानी तोड़ता है, हाथी जो है सूंड से वृक्ष की शाखा को त्रोटयति यानी तोड़ता है। तो इस प्रकार अर्थ के अनुसार हमने सभी क्रियापदों को सही क्रम में लगा दिया है। चतुर्थ प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य ने लिखा, यानी कम से कम एक वाक्य में तो इसका उत्तर होना ही चाहिए जो भी प्रश्न है। पहला है चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम केम अपृच्छत, यानी चिड़िया का जो विलाप था, जो रोना था, उसको सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। तो चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम दुःखेम अपृच्छत, दुख से उसने पूछा कि भद्रे किमर्थम विलपसि, कि आदरणीय चिड़िया आप क्यों रो रही हो।
चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटका और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्खी ने क्या कहा था? तो चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। यानी मेरा दोस्त मंडूक मेघनाद है, मेढक, उसके पास चलकर जो भी उचित होगा वो कर लेंगे। अगला प्रश्न, मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा? अब इसमें देखिए जो मैंने रेड कलर से लिखा है लाल रंग से, वो तो इसका अनिवार्य अंग है। आप चाहें तो आगे वाला लिख सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा है तो उसे देख करके पूरी बात तो ये सारी है, लेकिन आप प्राथमिक जो अंश है वो लिख सकते हैं। मेघनादः मक्षिकाम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी को कहा कि यथाहम कथयामि तथा कुरु। तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसे वैसे तुम करो। इसके आगे उसने क्या कहा कि मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, तदा काष्ठकूटः चञ्चुवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, एवं स गजः अन्धः भविष्यति, तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति, मार्गे महान् गर्तः अस्ति, तस्य अन्तिके मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। यानी इसने पूरी योजना समझाई है। आप चाहें तो जो लाल रंग से दिया गया आरंभिक अंश वही लिख सकते हैं, पर्याप्त है। और इसका अगला प्रश्न है, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा था? चटका काष्ठकूटम अवदत्। उसने क्या कहा? यत्, यहाँ पर यत् था तो रह गया है इसका, दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता, तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरित। यानी एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतति को नष्ट कर दिया है और उसके हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ आप त लगा ले, रह गया है यत्, त हलंत आएगा। पंचम प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक जो दी गई है पंक्ति, इसमें तीनों पुरुष में दिया गया है, तो ये प्रथम पुरुष के रूप हैं। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति, मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत्, धाविष्यसि धाविष्यतः धाविष्यत्, क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यत्। यहाँ धाविष्यत् में विसर्ग नहीं है, सिर्फ मध्यम पुरुष में विसर्ग आएंगे, मध्यम पुरुष के द्विवचन में। और उत्तम जो इसका बहुवचन है उसमें कहीं भी विसर्ग नहीं है। यदि गलती से लग गए तो आप हटा लें। उत्तम पुरुष है इसका लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः, हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः, और दृक्ष्यामि दृक्ष्यावः दृक्ष्यामः। इस प्रकार ये पंचम प्रश्न पूर्ण होता है। और षष्ठ जो प्रश्न है छठा, उसमें हमें क्या करना है कि उदाहरण के अनुसार इस्म शब्द को लगा करके भूतकालिक क्रिया का रूप बनाना है। हमने पहले भी पढ़ा था कि इस्म शब्द लगाने से जो वर्तमान कालिक क्रिया है वो भूतकाल की बन जाती है। जैसे अपठत को हम लिख सकते हैं पठति इस्म, या हमने लट लकार के साथ में क्या लगा दिया है? इस्म। अत्रोटयत को त्रोटयति इस्म, अपतत को पतति इस्म, अपृच्छत को पृच्छति इस्म, अवदत को वदति इस्म, और अनयत को नयति इस्म। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूर्ण होता है। और अंतिम प्रश्न, इसमें हमें कोष्टक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। इसमें क्रियापद का या जो भी उचित लिंग के अनुसार जो भी उचित रूप बन रहा है वो हमें लिखना है, और कुछ के अंदर वचन के अनुसार जो उचित रूप है वो हमें लिखना है। देखते हैं, एका बालिका मधुरम गायति। इसमें एका क्यों आएगा? क्योंकि एका ही स्त्रीलिंग का रूप है जो बालिका के साथ आएगा। चत्वारः कृषका, यहाँ चत्वारः क्यों आया? क्योंकि चत्वारः जो है ना पुल्लिंग का 4 शब्द का रूप होता है और कृषक शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर चत्वारः आया। तानी पत्राणी, यहाँ तानी क्यों आया? क्योंकि पत्राणी नपुंसकलिंग का रूप है और इसीलिए नपुंसकलिंग बहुवचन का रूप तानी यहाँ पर आया। धेनवः दुग्धम ददति, ददति क्यों आया? क्योंकि ददाति जो शब्द है वो एक वचन का है और ददंती शब्द अपने आप में सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा ददति, ये बहुवचन का रूप है, और धेनवे भी बहुवचन का रूप है। वयम संस्कृतम अपठाम, हम सभी ने संस्कृत पढ़ी है, तो ये अपठाम शब्द भी व्याकरण की दृष्टि से सही है, अतः इसके अंत में यही आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो अभ्यास कार्य है एकादश पाठ का वो पूर्ण होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।